बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बना रही हूँ, बल्कि आज नहीं, रात को मैंने बना के मक्खन तो रख दिया था। वो धो धा के चूल्हे पे रखा था मक्खन। इसी बाउल में मैंने बना लिया था मक्खन। मैंने दिखाया है अपनी बहनों के कई वीडियो में मक्खन की बनाने की जो तरीका होता है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ गया, तो मैं बाज़ार चली गई काफ़ी दिनों बाद। जैसे मैं बीमार थी, मैं बाज़ार नहीं थी गई, तो काम था मुझे, तो बाज़ार में भी इतना रश हो गया था। तो ये घी फिर लेट हो गया, क्योंकि गैस जो होती है बंद हो जाती है जल्दी। तो फिर मैंने रख दिया इसको ढाँप के। अब मैं इसको ठीक करके घी तैयार कर लेती हूँ, तो फिर इसको संभाल लेते हैं। तो बाज़ार में इतना रश है, इतना रश हो गया, तो ईद का नज़दीक बिल्कुल हो गया, इसलिए इतना रश में जाने से दिल घबराता है। तो मेरी तबीयत भी नहीं इतनी कि मैं फिर सकूँ अब इतना बाज़ार। तो बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी शॉपिंग की, तो वापस आ गई। तो आज की जो वीडियो है, इसमें जो जो आज का सीन होगा अपनी बहनों से शेयर करेंगे। तो वीडियो कभी कभी नहीं डाल सकती, जैसे कल भी नहीं थी वीडियो लगी। तो वो होता है बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, लाइट इतनी जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है। गर्मी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो लाइट ने भी जो है ना इंतहा की हुई है, इसलिए वीडियो भी नहीं लग सकी। तो जैसे सीन होगा मैं कोशिश करूँगी वीडियो जो है ना रूटीन से लगे। अभी मैं घी बना रही थी, तो बेटा सब्ज़ी लेके आ गया। तो ये कच्ची अम्बियाँ, कच्चे आम जो हैं वो ले आया। इसका शरबत बनाती है बेटी, जिगर बहुत ठंडा होता है जिगर के लिए। ये धनिया मैं साफ करके रख लेती हूँ ना, ज़्यादा धनिया, टमाटर भिंडी। जो सीन होगा मैं अपनी बहनों को शेयर करती जाऊँगी। तो अब सब्ज़ी भी बनानी है, और मैं जाके अब घी डाल के तो धनिया बनाऊँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो घी तैयार हो चुका है, हम अब इसको डालते हैं। घी डालते हैं देगची में। बिस्मिल्लाह। घी बन चुका है, तो घी को मैंने डाल दिया देगची में। तो अब हम सब्ज़ी की तरफ होते हैं, और नमाज भी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। तो यहाँ मैं कैरियाँ छील रही हूँ। कैरियों का पन्ना मैंने बनाया था कल, तो सबको बड़ा अच्छा लगा है। तो सबने फरमाइश की कि आज दोबारा बनाएं। रोज़े भी अपने अख्ताम को पहुँच गए। चलें, जैसे अच्छे गुजर गए हैं रोज़े। एक महीना कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। रोज़े गुजर जाएंगे, फिर भी हम मुख्तलिफ तरह के शरबत, क्योंकि गर्मी का तभी आगाज़ हुआ है, जैसे पन्ना और इमली आलू बुखारे का शरबत, लस्सी वगैरह, वो रोज़ बनानी चाहिए और इन शरबतों को पीना चाहिए। तो यहाँ सारी कैरियाँ छील कर उसके टुकड़े कर लिए, गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो पन्ना बनाने का जो ओरिजिनल तरीका है, उसमें तो क्या किया जाता है कि छिलके समेत ही कैरियों को धोकर तो राख में दबा दिया जाता है। तो उसके बाद छिलका उतार कर हाथों से मसल कर उसका रस निकाला जाता है। तो अब राख का तो इंतज़ाम नहीं है हमारे पास, तो इसी तरीके से बनाते हैं हम। ये 2 किलो कैरियाँ थी, तो इसमें ढेरों ढेर चीनी जाएगी। मेजर मैं इसलिए नहीं बता सकती, मैंने कभी मेजरमेंट किया नहीं है, तो मैं अंदाजे से ही डालती हूँ। तो कमी पेशी होती है मैं बाद में पूरी कर लेती हूँ। तो ये अब चीनी डाल रही हूँ। ये चीनी मैंने इतनी डाली कि कैरियाँ छुप गई हैं उसमें। तो तकरीबन 2 किलो ही चीनी डाली है मैंने। केजी का मुझे इसलिए पता चला क्योंकि पैकेट्स बने हुए थे चीनी के किलो किलो के, तो वो मैंने 2 डाल दिए। इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं पानी डालना, क्योंकि इसके जूसेस निकलेंगे कैरियों के भी, और ये चीनी भी मेल्ट होनी है। तो बस अब पकने के लिए रख देते हैं हल्की आंच पे। यहाँ मैंने पकोड़ों का सामान तैयार किया, जिसमें आलू, प्याज और सब्ज़ मिर्ची हैं। अभी तकरीबन 2 घंटे हैं इफ्तारी में, लेकिन इसकी तैयारी मुकम्मल करके मैं रख देती हूँ। और यहाँ
कैरियाँ जो चीनी के साथ मैंने पकाई थी उन्हें बड़े परात में डाल लिया मैंने ताकि ये ठंडी हो जाए। तो इनमें बाकी के मसाले बेसन और डाल लूँगी, नमक मिर्चें वगैरह धनिया और रख दूँगी और टाइम पर पानी मिक्स करके तो फ्राई करते जाएंगे। इस तरह टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ बस धनिया डालने वाला रह गया, वो बनाएंगे। लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है, बार बार लाइट जा रही है। तो जितनी देर लाइट रही थी हमने किचन में थोड़ा काम मुकम्मल कर लिया है। अब हम सहन में चले जाते हैं, वहाँ थोड़ी हवा वगैरह आ रही होती है। तो ये साथ में सब्ज़ी ले जाते हैं, धनिया टमाटर वगैरह उधर बैठकर बना लेंगे। तो यहाँ मेरा पन्ना रेडी है और ये यहाँ बनाना शेक बनाने के लिए मैंने बनाना को कटिंग करके रखा हुआ है फ्रीज़र में, ताकि मिल्क शेक जो है वो अच्छा ठंडा बने और ये बहुत अच्छे शेक हो जाते हैं, पिस जाते हैं अगर इन्हें फ्रीज़ किया जाता है। और यहाँ देखिए मेरे पन्ना का शरबत कितना ग्रीन ग्रीन तैयार हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने खुश्क पुदीना भी डाला है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। घी बनाने के बाद सब्ज़ी बनाई, तो अब ये बनाने लगी मैं आलू भिंडी बेसन वाली। उसके लिए मैंने ये लिया टमाटर, 3 टमाटर बड़े, ये 3 प्याज, ये सब्ज़ मिर्चें, तो ये आलू इनको भी काट लिया, ये भिंडी, ये बेसन है, ये 2 चम्मच है बेसन, ये सब्ज़ धनिया, ये सबसे पहले भिंडी को डालते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें ये बेसन के अंदर डालते हैं और ये धनिया सब, ये अजवाइन, ये ज़ीरा, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये नमक, ये बेसन के अंदर सारी चीज़ें मिला लेते हैं। ऐसे ही जैसे पकौड़ों का बेसन बनाते हैं। भिंडी फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकालते हैं। तो ये देखें भिंडी जो टूटी नहीं फटी नहीं इसलिए है, इसमें नमक नहीं डालते, जब इसको फ्राई करना नमक नहीं डालना। ये देखें भिंडी साबुत गई है, अगर हम नमक डाल दें साथ में भिंडी के कट सकते हैं, भिंडी के साथ कट और बीज फिर हम प्याज डालते हैं। अदरक थोड़ा डालते हैं, डालना भी चाहिए क्योंकि जब भिंडी होती है, जब बादी होती है, इसमें मसाले मसाले डलेंगे सारे, तो खीर ये अच्छी बनती है। ये हल्का सा जो प्याज फ्राई कर लिया, अब इसमें डालते हैं आलू जो काटे हुए हैं, इसमें हल्दी और मिर्च मैंने डाल दी है। अब डालते हैं नमक, तो अब ये डालते हैं अदरक, अदरक पीस लिया हूँ, इसके साथ टमाटर डाल देते हैं।
अच्छा जी, अब अंदर डालते हैं बेसन। जो बेसन तैयार किया भिंडियों के लिए मैंने, ये देखें। अब इनमें शामिल करते हैं भिंडियाँ इसमें। मैं पहले जब रमजान बताया था कि ऐसी भिंडियाँ तब पकती हैं जब घर में कोई सब भिंडी पसंद ना करता। कुछ अफराद जो घर में भिंडी पसंद नहीं करते वो बेसन वाली भिंडी चावल से खा लेते हैं, आलू वाली भिंडी चावल से खा लेते हैं। ये माशाल्लाह आलू और बेसन वाली भिंडी जो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। ये जो है ये ज़रूरी चाहिए आलूओं के लिए, भिंडी के लिए। और ये जीरा ये भी चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें हमारा सारा जो काम है घर का वो अब मुकम्मल हो चुका है। और ये हंडियाँ बनानी थी मैंने, वो भी पूरी हो चुकी है। ये मैं बनाई है आलू भिंडी बेसन वाली। तो मुझे उम्मीद है मेरी बहनों को पसंद आएगी। और घर में जो कोई ना खाता हो, अगर खाली आलू ना खाता भिंडी डाले, भिंडी ना खाता आलू डाले, बेसन में वैसे ही बड़ा मज़ेदार बन जाता है अंदर में। तो ये चीज़ें डाल के भिंडियाँ बनाएं, इंशाल्लाह सब खुश हो गए। तो मेरी भिंडियाँ कभी आज की मेरी बहनों को पसंद आएंगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बहनों को अल्लाह ताला खुशियाँ दे। ईद करीब है तो मुबारक हो इन सबको ईद के दिनों की भी। खुदा हाफिज़।